दोस्तों नमस्कार। हम रीड केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने परमाणु मॉडल स्टार्ट कर रखा है। इसमें हम जो कल पढ़ा था वो था बोर मॉडल की जो अवधारणाएं थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया। कौन सी अवधारणा थी? पहली अवधारणा में क्या सूत्र दिया था कि mv² बराबर z² अपॉन r, पहली समीकरण। दूसरा क्या है? जो कोणीय संवेग है वो nh अपॉन 2π के बराबर होगा। ये दो उसने। तीसरी जो अवधारणा थी वो क्या दी थी इसने कि डेल ई का मान है वो E2 - E1 निकलता है। ये उसकी तीन अवधारणा थी। ये प्रथम अवधारणा, ये सेकंड अवधारणा और ये थर्ड अवधारणा। ठीक है। अब आज हम याद करते हैं कि बोर के अनुसार जो परमाणु है उसकी त्रिज्या, किसके अनुसार? बोर के अनुसार परमाणु की त्रिज्या। तो जो समीकरण है, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण, इसके आधार पर ही हम परमाणु की त्रिज्या निकालते हैं। तो जो दूसरी समीकरण है उसमें हम r का मान निकालते हैं। r का मान nh अपॉन 2πmv। इस समीकरण को हम 3 नाम दे देते हैं। अब हम जो एक समीकरण है mv² बराबर z² अपॉन r। अब हमारे पास यहाँ से v² का मान निकालें, ze² अपॉन r m। तो ये क्या है? v² का मान है, तो हम यहाँ पर इसका मान रख नहीं सकते क्योंकि ये v² है, यहाँ पे v है। तो v² है तो इसलिए इसका दोनों तरफ से हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा? r² nh अपॉन 4π² m² और v², ये निकल के आएगा। अब ये जो v² का जो मान है वो हम इसमें यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? r² बराबर n² h² अपॉन 4π² m²। अब v² का मान जब ये यहाँ पे नीचे रखेंगे तो हम इसको पलट के रख सकते हैं। नीचे है तो नीचे का जो नीचे में आएगा, बट्टे में आएगा, वो मान क्या आ जाएगा? ऊपर चले जाएगा, यानी कि r m हम ऊपर कर देते हैं, नीचे ze² आ जाएगा। v का मान ये आ गया। समझ में आ गया होगा कि जो v का मान है वो हम यहाँ पे रखते हैं। देखो समझाता हूँ मैं। r² बराबर ये n² h² अपॉन 4π² m²। अब v का मान है वो यहाँ पर रखते हैं ze² अपॉन rm। तो ये जो rm है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या, मैंने rm को ऊपर भेज दिया और ze² नीचे रखा। अब इसमें से जो भी कटता है वो काट दो। जैसे m से एक m कट जाएगा और तो कुछ कट नहीं रहा है। एक r से ये r भी कट जाएगा, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ? r बराबर n² h² अपॉन 4π² mze²। ये हमारे पास प्राप्त हुआ। ये सब के सब इसमें क्या है? कांस्टेंट है, n² और z को छोड़कर ये सब के सब क्या है? नियत है। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और क्या रह गया? यही तो है। हाँ, ये और r क्या है? ये त्रिज्या। तो ये सब क्या है? ये इन सब का मान क्या है? कांस्टेंट है ये पूरा का पूरा। इनका जब मान हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास में इसकी त्रिज्या निकल के आएगी जो 0.529 n² अपॉन z। ये इसकी त्रिज्या निकल के आती है। ये पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस है। इसमें जो फाइनल जो रिज़ल्ट है वो ये निकल के आता है, यानी कि जो त्रिज्या है वो क्या है?
आर बराबर 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये एन है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो इस समीकरण, अगर यही चीज़ हम हाइड्रोजन के लिए बात करें, हाइड्रोजन परमाणु के, जब हाइड्रोजन परमाणु है तो इसमें एन बराबर भी 1 होगा और जेड बराबर भी 1 होगा। तो ये एन बराबर जेड बराबर इसमें रखेंगे तो आर का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 0.529। और ये सॉरी, इसका जो मान है वो एंगस्ट्रॉम में आता है, एंगस्ट्रॉम में। तो ये जो है वो एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या कहलाती है। ये क्या है, बोर त्रिज्या। बोर त्रिज्या क्या है, आर बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इजकस टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये भी क्या है, बोर त्रिज्या ही है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ये एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। जब हाइड्रोजन के लिए निकाले तो ये होगा, यानी कि He+ की निकालें, He+ की त्रिज्या याद करो, आ जाए अपने पास कि 2, 4+, यानी कि H+ की त्रिज्या बताओ। ये सवाल हमसे पूछ ले। तो हीलियम क्या है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, Z बराबर 2। और इलेक्ट्रॉन क्या है, N बराबर 1। इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, क्योंकि जड़ हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि N स्क्वायर 1 और Z बराबर 2। ये मान इसमें रखो तो R बराबर 0.529 इंटू 1/2। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, 0.2 दूनी 4, 6, 4 दूनी 8, लगभग इतना जाएगा। यानी कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता जाता है, त्रिज्या का मान क्या है, घटता जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/Z। यानी परमाणु क्रमांक अगर बढ़ा तो त्रिज्या का मान घटेगा, और त्रिज्या का मान अगर बढ़ रहा है तो परमाणु क्रमांक का मान क्या होगा, घटेगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल N। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी या इलेक्ट्रॉन की कक्षकों की संख्या बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन में, तो वो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। तो ये क्या है, परमाणु त्रिज्या जो किससे निकली, बोर अवधारणा से। आगे हम बात करते हैं वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। ये भी हम किसके आधार पर निकालेंगे, ये भी हम बोर की अवधारणाओं के ही आधार पर निकालेंगे। तो बोर की अवधारणा वही 2 समीकरण जो शुरुआत में ही mv² बराबर Ze²/r और mvr nh/2π, ये दोनों के दोनों समीकरण हैं। इसमें हम r का मान निकाला था, nh/2πmv, और यहाँ से v² बराबर Ze²/r। तो ये जो r है, ये जो r का मान है, ये हम इसमें रखते हैं। जब ये r का मान हम इसमें रखेंगे तो v² बराबर Ze², r का मान ये है नहीं, हाँ, r का मान ये पूरा का पूरा, तो ये यहाँ पे रखो तो nh/2πmv, ये ऊपर चला जाएगा, NH नीचे रह जाएगा। तो ये क्या होगा, v² बराबर Ze²2πmv/nh, b से v कट जाएगा। तो अपने पास क्या निकल गया है, v बराबर Ze²2πm/nh। सेम
ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट मान है। तो इनका मान रखने के बाद जो v का मान हमें प्राप्त होगा वो होगा 2.186 इंटू 10⁸ z/n। अब वेग है तो ये किस में निकलेगा, मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है। v बराबर 2.186 इंटू 10⁸ z/n। ये इलेक्ट्रॉन का वेग है जो किसके आधार पर निकला, बोर अवधारणा के आधार पर इलेक्ट्रॉन का वेग। तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्या निकल के आई, r बराबर क्या है 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। फाइनली हमें याद यही रखना, ये मैथमेटिकली जो प्रोसेस है इसके ज़रूरी नहीं है याद रखने के लिए, सवाल जो निकलेगा वो इन्हीं के आधार पर निकलेगा। जो v है वो क्या है 2.186 इंटू z/n मीटर पर सेकेंड, ये इसका क्या है, वेग है। इसी प्रकार से हम ऊर्जा की गणना भी कर सकते हैं। जो ऊर्जा की गणना आएगी वो क्या आएगी, -13.6 n²/z²। ये क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन उल्टा लिख दिया, z²/n²। जो एनर्जी है E बराबर -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसकी ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। त्रिज्या, वेग और ऊर्जा ये किसके आधार पर हम निकाल सकते हैं, बोर की अवधारणा के आधार पर। इसके बोर त्रिज्या कहते हैं, इसको बोर का इलेक्ट्रॉन का वेग, और ये बोर ऊर्जा कहलाती है। ये माइनस में क्यों आती है, क्योंकि जब ऊर्जा है E बराबर हम लेते हैं, E बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा हम ये लेते हैं। तो जो स्थितिज जो ऊर्जा है वो अनंत पर इसका मान जो होता है वो शून्य होता है, 0 होता है, इसलिए इसका मान जो अनंत से हम लेके आते हैं इसलिए इसका मान हमेशा माइनस में आता है। तो -z²/r और ये 1/2 mv², इसके आधार पर इसकी गणना करते हैं। इसलिए जो इसका मान है वो नेगेटिव आता है ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो भी ऋणात्मक आता है, इसलिए जो इसकी ऊर्जा है वो भी ऋणात्मक ही आती है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की अवधारणा के आधार पर बोर की अवधारणा के आधार पर इलेक्ट्रॉन का वेग, परमाणु की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसकी हमने गणना की। हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम ये याद रखें कि जो r बराबर है वो 0.529 क्या होगा, n²/z एंगस्ट्रॉम। बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना, कब n ऊपर है, कब r नीचे है, z ऊपर है, ये सब ये चीज़ तो 186 इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। जो कन्फ्यूज़न का जो चीज़ है वो यहीं पे है, -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये 3 चीज़ें ही, 3 समीकरण हैं, यही याद रखने योग्य हैं। इन्हीं समीकरणों के आधार पर सवाल आता है। बस इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा कहाँ है, क्योंकि इसी से पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन के कोष बढ़ते हैं, कक्षक बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा का मान है वो क्या होता है, कम आता है, यानी कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/n²। इसमें भी जो कोष बढ़ता है तो इसका जो वेग है इलेक्ट्रॉन का वो भी क्या होता है, घटता है, यानी कि ये भी क्या होता है 1/n। जबकि इसमें क्या है, जब कोष की संख्या बढ़ती है तो त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के आएगा। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना है इस समीकरण में, यहाँ पे ज़रूर
कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा एन ऊपर, कौन से में एन ऊपर आएगा, कौन से में जेड ऊपर आएगा। तो इतना याद रखना कि भाई जैसे त्रिज्या का याद रखना कि ये एक नाभिक है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था तो इसकी त्रिज्या ये बढ़ी, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया यानी कि त्रिज्या ये हो गई, यानी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गई। एन क्या ही, कोस की संख्या, एन क्या थी, कोस की संख्या। तो जैसे जैसे कोस की संख्या बढ़ती जाएगी त्रिज्या का मान क्या है, बढ़ता जाएगा, तो इसमें एन क्या है, ऊपर आएगा। बाकी वेग, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो इसका वेग चक्कर है वो लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो इसका वेग का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए वेग में जो कोस है वो हमेशा नीचे आएगा। और एनर्जी भी जब ज़्यादा लंबी दूरी तय करेगा तो उसकी एनर्जी अपने आप ही क्या होगी, कम होगी। ये याद करने का तरीका है। तो इसमें भी एनर्जी में भी एन नीचे आएगा, एन स्क्वायर में कम होगी, इसमें एन सिंपल में कम होगी, इसके एन स्क्वायर में वृद्धि होगी। बस ये चीज़ हमेशा याद रख, इसी पे कन्फ्यूज़न होगा वो यहाँ पे होगा, सवाल भी आएगा वो इसी से आएगा। ये ऊपर का जो मैथमेटिकल जो पोर्शन था, 3 अवधारणाएं हैं वो याद रखनी ज़रूरी है कि mvr बराबर NH/2π, इलेक्ट्रॉन तभी घूम सकता है जब कोणीय संवेग का मान h/2π के बराबर होगा। दूसरी mv² बराबर Z² ये दोनों अवधारणा अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल की ये याद रखनी है। ये 3 समीकरण है जो याद रखनी है, जिससे सवाल जो आएगा वो इसी से आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपकी कोई क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल हम इसके ऊपर कुछ सवाल डिस्कस करते हैं और इसके आगे का बोर मॉडल के आगे का पढ़ते हैं। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।